हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत ही खास चैप्टर लाए हैं जो प्रथमा पाठ है। और प्रथम पाठ जो है वो संस्कृत का है, वो मंगलम पाठ है। ठीक है, तो आज हम मंगलम पाठ का क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो बिहार बोर्ड में कैसे पूछे जाएंगे। वीवीआई क्वेश्चन है, आप अंत तक बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अंत तक बने रहें। आपको पूरी क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे। आपको एक भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं छूटेंगे, ये मेरा गारंटी है। खाली मेरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसको भी शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बने रहें। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने में पहला प्रश्न मिल गया होगा। उपनिषद का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन झकास पूछ रहा है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो उपनिषद उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग होता है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। सर्वत्र यानी कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का देव गुणगान किया जाता है। कहता है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का क्या किया जाता है? गुण गाया जाता है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार बताने के लिए बोलेगा, तो आपको याद रखना होगा कि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होता है, अभिन्न अंग होता है या अंतिम भाग होता है। यह दर्शन सिद्धांतों का प्रतिपालन करता है। इसमें सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया जाता है। परमात्मा के द्वारा इस संसार में अनुशासन फैला हुआ है। सत्य की प्रकाष्ठा ईश्वर का मूर्त रूप होता है। ईश्वर की तपस्या ही का परम लक्ष्य होता है। मतलब ईश्वर की तपस्या करने से क्या होगा? सबसे बड़ा कर्म का लक्ष्य होता है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल 100%। अब अगला प्रश्न तो आपके सामने मिल गया होगा। आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। आत्मा जो होता है ना, मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में क्या होता है? अवस्थित रहता है, मतलब रहता है। यह अणु से भी सूक्ष्म होता है। मतलब ये छोटा से भी क्या होता है? छोटा होता है। यह महान से भी महान होता है, यानी कि बड़ा से भी बड़ा होता है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। वह शोक रहित होता है और वह परमात्मा के पार कर चला जाता है। मतलब यह होता है कि यह जो है कठोपनिषद में कि आत्मा का स्वरूप बड़ा ही विश्लेषण किया गया है। लेकिन आत्मा मनुष्य की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रहस्य समझने वाला सत्य को अन्वेषण करता है। मतलब सत्य को प्राप्त करते हैं। सत्य को प्राप्त करने वाला ऋषिगण जो थे वो भगवान के प्यारे रहते थे। मतलब भगवान को आश्रित करते हैं कि भगवान मेरे प्यारे हैं। इसलिए याद रखिएगा, सत्य बोलना चाहिए, सत्य हमेशा की जीत होती है। प्रश्न क्या आपके सामने मिल गया होगा? तीसरा। मंगलम पाठ को 5 वाक्य में परिचय दें। याद रखिएगा, मंगलम पाठ को 5 वाक्य में परिचय देने के लिए बोलेगा तो आपको झकास ही बनाना है। मंगलम पाठ यानी कि इस पाठ कहेगा तो मंगलम पाठ है। मंगलम पाठ में 4 मंत्र ईश्वास्यो, कंठ, मुंडको तथा श्वेतास्त्रो नामक उपनिषद में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व दिया गया है। मतलब इस मंगलम पाठ में 4 मंत्रों को दिया गया है। ईश्वास्यो, कंठोपनिषद, श्वेताउपनिषद, इस सब को क्या किया है? इसमें आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व दिया गया है इस पाठ में। आगे इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ में विभिन्न वेदों से संबद्ध होता है। याद रखिएगा, 5 वाक्य में प्रश्न पूछेंगे आपके एग्जाम में तो आपको छोड़ के मत आना है। आपको बिल्कुल 100% जवाब दे के आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न क्या 4 में है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग जो होते हैं ना, संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। देखिए, श्वेता श्वेतरह उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं। कौन कहते हैं? महर्षि वेदव्यास करते हैं, अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप होते हैं। देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, वो प्रकाशवान होते हैं, उसका सभी जगह गुणगान किया जाता है। जो अज्ञानी होता है ना, उसका कहीं नहीं गुणगान किया जाता है। इसलिए याद रखिए, महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर कोई मार्ग या रास्ता नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसका सभी जगह गुणगान किया जाता है। जो खराब व्यक्ति होता है ना, उसका कहीं नहीं गुणगान किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि अच्छा व्यक्ति जो होते हैं वो प्रकाशवान होते हैं, और जो व्यक्ति खराब होते हैं वो अंधकारवान होते हैं, यानी कि उसका अंदर में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या अगला नेक्स्ट देखते हैं। 5वां, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। विद्वान पुरुष जो होते हैं ना, ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो देखिए, मुंडको उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना था कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर व्यक्तिगत को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर अहम त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको दिमाग में रख लीजिए कि जब भी आपको एक प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बैठाना है कि फिर से बोल रहे हैं, तो मान ली विद्वान ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। जो जिस प्रकार नदियाँ जो होती हैं अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं ना, उसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं ना, अपना सब नाम और रूप को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए हमेशा सत्य बोलते थे। इसलिए कहा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि विद्वान पुरुष जो होते हैं ना, वो अपना नाम और रूप को छोड़ के एक अच्छा आचरण में व्यस्त हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या आपको 6 मिल गया होगा। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर क्या करना है, प्रकाश को डालना है। तो चलिए प्रश्न संख्या पहला में देखिए, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है और मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। इस पाठ के मंगलम पाठ के आधार पर कहा जाता है कि हमें महर्षि वेदव्यास कहते हैं, महर्षि कौन कहते हैं, वेदव्यास कहते हैं कि सत्य बोलने वाले को हमेशा ही जीत होती है और मिथ्या मतलब झूठ बोलने वाला का कदापि उसको जीत नहीं होती है। इसे याद रखिएगा, सत्य से देवलोक का रास्ता जो होता है प्रशस्त होता है, मतलब सत्य बोलने से देवलोक का जो मार्ग होता है वो हमारे लिए खुल जाता है और इसे हम मोक्ष प्राप्त कर ऋषिगण के साथ में क्या करते हैं और आगे हम को प्राप्त करके देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का ही खजाना होता है। इसे आपको याद रखना होगा कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है ना, उसकी सब जगह जीत होती है और जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है उसका कहीं नहीं जीत होती है। इसलिए देवलोक का जो रास्ता होता है हमारे सत्य पर डिपेंड करता है और मोक्ष इसी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि पहले का जो ऋषिगण थे, हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमेशा सत्य बोलते थे। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषिगण लोग जो थे, सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक जाते थे, क्योंकि देवलोक का ही सत्य का खजाना मिलता था, क्योंकि ऋषियों के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न क्या आपके मिल गया होगा 7वां, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर आप किसकी आत्मा का विशेषता बताना है। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के लिए गए मंत्रों में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अब महर्षि में वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद रहता है। किसी भी मनुष्य के जो हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है, तो आपको याद रखना है कि आत्मा बंद रहता है। ठीक है, और यही सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा महान से महान, यानी कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है। यह आत्मा का वश में नहीं किया जाता है। यह किसी भी मनुष्य का आत्मा जो होते हैं उसको वश में नहीं किया जाता है, आपको याद रखना है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा को अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। विद्वान जो लोग जो होते हैं ना, शोक रहित होकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि सत्य बोलकर, और हमेशा कि सत्य बोलें ताकि हमें कोई भी मार्ग हमारे लिए बंद नहीं हो, हमेशा सत्य बोलते थे। इसलिए याद रखिएगा
प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन बंद रहता है? तो आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या होते हैं? तो आत्मा होते हैं। आत्मा को कभी किसी को वश में नहीं किया जाता है। और विद्वान लोग जो होते हैं शोक रहित होकर परमात्मा के वर्णन करते थे। याद रखिए, इसका बहुत ही अच्छा है, आप अच्छी तरह से देखिए, और जो भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 8वां में है, मिल गया प्रश्न। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? आपको याद रखना है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के जो संबंध होते हैं ना, उसकी विस्तृत मन की सही ढंग से जानकारी दिया गया है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। भगवान जो होते हैं, परमात्मा जो होते हैं, सभी संसार, सभी जितना भी संसार है, सभी संपूर्ण संसार में क्या करता है? शांति पैदा करना चाहता है। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। पहले के जो ऋषि मुनि थे, तपस्या को ही अपना परम लक्ष्य मानते थे। क्यों? क्योंकि सत्य पर आश्रित थे। अब ना मिथ्या झूठ बोलता है लोग, क्योंकि यहाँ पर झूठ का ही बोलबाला है। आज के दौर की बात करेंगे, पहले की दौर क्या था कि सत्य बोलकर ही आपके मार्ग खुल सकता है, लेकिन आज की दौर जो है सत्य बोलने वाले को बहुत कूटता है। इसलिए याद रखिए, सत्य वहीं पर बोलिए जहाँ पे आपका वैल्यूशन हो। आप सच बोलिएगा तो मार खाइएगा, याद रखिए। इसलिए सच बात आदमी को कड़वा लगता है। अच्छी किताब और अच्छा लोग जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो हर जगह अच्छा बनने की भी कोशिश मत कीजिएगा और सब जगह ख़राब भी बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लोग और अच्छा किताब जो है बहुत मुश्किल वाले को मिलता है। जो व्यक्ति किस्मत वाले होते हैं ना, उसी को शायद मिलता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नहीं है, तो इसके साथ में यही 8 प्रश्न जो है आपके अध्याय संख्या 1 से लिया गया है। तो टोटल आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको एक लाइक कर दीजिए, हो सके तो आप अपने दोस्त साथ में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से हर वह छात्र के पास मेरा ये वीडियो पहुंचे और वह वीडियो से इस छात्र वह सीख सके। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आई होंगी, तो आप इसको शेयर कीजिए और ताकि एक लाइक कभी कर दीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।